नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगली जो पवन है उसकी बात करते हैं, धाराओं की। खमसीन की बात करें, खमसीन, ठीक है, ये मिस्र की गर्म और शुष्क पवने हैं, ठीक है ना। अरबी भाषा में खमसीन का अर्थ होता है 50। क्या होता है? 50। मिस्र में अप्रैल से जून के दौरान लगभग 50 दिनों तक ये शुष्क दक्षिणी पवने बहती हैं। इनके साथ ही बड़ी मात्रा में धूल उड़ती हैं जो भूमध्य सागर को पार कर जाती हैं, और स्वेज नहर में भी इन पवनों से बालू मिट्टी जमी रहती है। किससे? खमसीन से। अब अगली देखते हैं, सिमुम। कौन सी? सिमुम देख लेते हैं। उत्तरी अफ्रीका में सारा तथा अरब के मरुस्थल में बहने वाली उष्ण शुष्क धूल भरी प्रचंड जो होती है, ये पवने हैं। ये बसंत ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। इनसे रेत के टीलों का स्थानांतरण होता है। हरमटन की बात कर लेते हैं। हरमटन उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल से दक्षिण पश्चिम में गिनी तट की ओर पवने व्यापक रूप से चलती हैं। मोरिटेनिया, माली, गिनी, सियरा और लियोन तक इनका प्रभाव रहता है। धूल भरी होने के बावजूद स्वास्थ्यप्रद तथा सुहानी है। इस कारण से जो है इनको आर्द्र विषुवत के गिनी तट के निवासी इन्हें क्या कहा जाता है? डॉक्टर हवा कहते हैं, इनको डॉक्टर कहते हैं, ठीक है ना। शुष्क एवं शीतल पवने देख लेते हैं, स्थानीय पवने, ठीक है ना। अब देखें, बोरा हम बात कर चुके थे। अब बोरा बोरा की बात करते हैं, बोरा पवनों को देखते हैं, ठीक है ना। बोरा ये घुरते पवने हैं जो ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका के विशाल हिमाच्छादित प्रदेशों में अपने भार के कारण तटीय क्षेत्रों को प्रभावित होते हैं। दक्षिण यूरोप में एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे तथा उत्तरी इटली में भी चलती हैं। यूरोप के भूमध्य सागरीय प्रदेश की बोरा पवने गुरुत्व जनित नहीं हैं, बल्कि इनका संबंध भूमध्य सागर तट पर निर्मित गर्त चक्र से है, जो अल्पस और मध्य यूरोप की ठंडी शुष्क स्थलीय पवनों को आकर्षित कर लेते हैं। ये हवाएं ठंडी, शुष्क एवं साफ मौसम में युक्त होती हैं। इनकी गति बहुत तीव्र यानी 100 मील प्रति घंटा होती है। ये स्वास्थ्य के लिए कष्टप्रद, जनधन के लिए हानिकारक होती हैं, बोरा वाली, ठीक है ना। अब बात करते हैं मिस्ट्रल। मिस्ट्रल देखें, ये दक्षिणी फ्रांस के में जो है लियोन्स की खाड़ी तक तट पर चलने वाली शुष्क एवं शीतल पवन है। बोरा पवनों की भांति ये यूरोप के महाद्वीपीय भागों में उत्पन्न होती है। रोन डेल्टा के निकट उत्पन्न गर्त चक्र इन पवनों को आकर्षित करते हैं, तो रोन घाटी में आकर ये अवरोही पवनें गुरुत्वजन्य वेग के कारण अत्यधिक प्रचंड हो जाती हैं। इनका विस्तार बहुत सीमित होता है। फ्रांस के मध्यवर्ती पठार से रोन की संकरी घाटी से डेल्टा तक बहती हैं। स्थानीय कारकों के अनुसार इनकी गति 30 से 80 मील प्रति घंटा तक पाई जाती हैं। इन ठंडी पवनों के कारण या द्वारा ध्रुव शुष्क वायु राशियाँ दक्षिण यूरोप में दूर तक फैल जाती हैं, ये उग्र तथा हानिकारक होती हैं। बाघों को इनसे बचाने के लिए साइप्रस की झाड़ियाँ लगाई जाती हैं, साइप्रस की, ठीक है। अगली देखें, बिल्जार्ड या जिसे बूरा कहते हैं। ये अत्यंत तीव्र पवने हैं जो उच्च पर्वतों, अत्यधिक शीतल और दूरी प्रदेशों, उत्तरी कनाडा, उत्तरी साइबेरिया, मंगोलिया, मंचूरिया आदि में प्रवाहित होती हैं। इनमें हवाओं की गति 50 से 60 मील प्रति घंटा होती है। इनकी तुलना रेतीली आंधियों से भी की जा सकती, रेतीली आंधियों से भी इनकी तुलना की जाती है, ठीक है। अंतर केवल ये है कि बिल्जार्ड में रेत के बजाय हिम के कण होते हैं। साइबेरिया, मंगोलिया, मंचूरिया में इन हिम जंजावतों को बूरा कहते हैं। इनकी तुलना मध्य व दक्षिणी संयुक्त राज्य के नदर से की जा सकती है। इनसे जनधन की अपार हानि होती है। अंटार्कटिका में एडिलीलैंड में ये पवने अधिक सक्रिय होती है। इसे क्या कहा जाता है? बिल्जार्ड का घर कहा जाता है। शीत लहरों की बात करें, कुछ कोल्ड वेव्स भी होती हैं। मध्य अक्षांशों में ठंडी दूरी पवनों के रूप में शीत लहर चलती है। इनमें हिम तूफान नहीं आते, किंतु अत्यधिक शुष्क व शीतल घनी हवाएं समस्त प्रदेश को घेर लेती हैं। तापमान अनायासी एकदम से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाते हैं। मध्य एवं पूर्वी संयुक्त राज्य में कभी कभी खाड़ी तट तक शीत लहर का प्रभाव देखा जाता है। इनसे खड़ी फसलों को बहुत हानि होती है। शीतलहर हिम जंजावतों में यह अंतर जो है बहुत होता है। शीतलहर से मात्र ठंडी व शुष्क पवनें होती, इनमें आकाश साफ होता है, किंतु हिम जंजावतों में हवाएं ठंडी व शुष्क होने के साथ आकाश में हिमकण भी छा जाते हैं। शीतकाल में दक्षिण फ्रांस में 22 तथा दक्षिणी स्पेन में लेवांतर प्रबल शीत पवनें चलती हैं। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे में पेम्पोरो प्रचंड वेग वाली सर्द हवाएं हैं। कोस्टोरिका के उत्तरी पश्चिमी तट पर पापा गायो की खाड़ी से सर्द पवनें चलती हैं, जिन्हें पापा गायो कहते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी मैक्सिको तथा उत्तरी मध्य अमेरिका से शीतकाल में टेहुआ इंटीपेकर नामक धूल भरी तेज आंधियाँ चलती हैं। ब्राज़ील के पेम्पोस
तथा मध्य अमेजन घाटी में मई जून में प्राइजेम नामक शीतलहरें चलती हैं। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।